जिस राइट टू रिकॉल एवं राइट टू रिजेक्ट की ताकत से नेता जनता से डरने लगेगा वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और अगर उसने भ्रष्टाचार किया तो जनता के द्वारा कभी भी उठाकर संसद, विधानसभा या किसी भी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। ऐसे लोकतंत्र की बागडोर फिर जनता के हाथ में रहेगी और वो अपनी मर्जी से किसी भी ईमानदार को कुर्सी पर बैठा सकेगी और बेईमान को हटा सकेगी। ऐसे कानून राइट टू रिकॉल एवं राइट टू रिजेक्ट के बारे में अपनी राय एवं रणनीति बताते राष्ट्रबंधु श्री राजीव दीक्षित। हम संगठन को और पार्टी को अलग अलग रखते हैं। तो आप बोलोगे कि संगठन में कौन लोग होंगे? संगठन में जो लोग होंगे वो ऐसे लोग होंगे जिनको सत्ता का और पद का लालच नहीं इस पार्टी। ऐसे बहुत लोग हैं। तो ये कहते हमें काम करना, हमें पद से मतलब नहीं है, हमें आपके नाम से भी मतलब नहीं है, काम है। जैसे अभी आपने कहा ना ये सिविल इंजीनियर्स का ग्रुप है, ये तो हमारे संगठन में नहीं, कोई भी काम करना, ऐसे बहुत हैं। तो इनको हम मानते हैं कि ये फर्स्ट ग्रेड के लोग हैं, जिनको पद नहीं चाहिए और जिनको प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, काम नहीं। इनका संगठन होगा, कंट्रोल ये करेंगे संगठन, फिर इनके कंट्रोल में पार्टी ये, और पार्टी में जो भी जाएगा उसके साथ हम कुछ नियम कायदे कानून बनाने वाले हैं। तो किसी पार्टी में नहीं। पहला यह है कि जिसको हम भेजेंगे लोकसभा में उसको कभी भी वापस बुलाने का अधिकार हमारे पास होगा, राइट टू रिकॉल। आज हमने किसी को गोलीबारी से चुनकर भेज दिया, अभी हमें लगा कि ये सबसे अच्छा आदमी है, संगठन ने भी कहा ये सबसे अच्छा आदमी है, आम आदमी ने भी कहा ये सबसे अच्छा आदमी है, तो हमने भेज दिया और वो चला गया। वहां जाके अगर भ्रष्ट हुआ तो ये है समस्या। तो अभी दूसरी पार्टियों के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि चुनकर आने के बाद उनके यहाँ कोई भ्रष्ट हो जाए तो वो क्या है, वो संसद से उसे नहीं निकाल सकते, पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन पार्टी से निकलने का कोई मतलब नहीं, वो संसद में रह ही सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके आंखों के सामने। हम ये मजबूरी में नहीं रहेंगे, हम पहले ही उनका एफिडेविट कराएंगे कि भाई आज तो मैं ईमानदार हूं, कल को मेरे ऊपर जरा भी बेईमानी की बात आई तो मुझे अपने आप को प्रूव करना है। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, ये दोनों को हम हमारे यहाँ लागू करके उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी संगठन की कि मैंने एक गलती की तो उसकी माफी नहीं होगी, उसे रिप्लेस ही होना और उसे हम हटाएंगे, दूसरे को भेजेंगे, क्योंकि दूसरा हमारे पास तैयार है। तो लोगों की मदद से संगठन ये काम करेगा, चेक एंड बैलेंस से संगठन करेगा, तो इसलिए इसमें करप्शन के चांसेस थोड़े कम हैं। और हर व्यक्ति को राइट टू रिजेक्ट की है, राइट टू रिकॉल की है, तो इसके सामने एक चैलेंज कि जितने समय के लिए वो चुनकर गया है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाए तो दोबारा सेकंड चांस उसको आएगा, अदरवाइज तो वो हमेशा के लिए बात। तो इस तरह की कंट्रोलिंग जब करेंगे, ऐसे बहुत सारे लॉज हमने बनाए हैं, वो सारा डिटेल से नहीं कह सकता, लेकिन संकेत में कह रहा हूँ तो राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट हमारे संगठन से और संसद में जाने वाले हर एक काम। और भी इस तरह के छोटे बड़े कई नियम हैं, उन सभी नियमों को थोड़े दिन में हम पब्लिश करके लोगों के सामने लेने वाले और लोगों के मन में ये आशंका जो है 77 में जो गलती दोबारा से ना हो, यह आशंका खत्म हो, ये हमें इसमें आप आरटीआर का क्या स्वरूप देखते हैं? राइट टू रिकॉल होना चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए, लेकिन वो राइट टू रिकॉल एग्जिस्टिंग सिस्टम में संभव नहीं है। इसके लिए सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हमारा जो इलेक्शन प्रोसीजर है, हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा जो सिस्टम है,
ये बदलना पड़ेगा। पार्टीज को डिसमेंटल करके राइट टू रिकॉल हो सकता है। जब इंडिविजुअल लोग चुनाव लड़ेंगे तब आप राइट टू रिकॉल कर सकते हैं। जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो पार्टी को या तो खत्म करेंगे तब राइट टू रिकॉल होगा। तो भारत में पहले कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज करके पार्टी को डिसमेंटल करके तब राइट टू रिकॉल। बहुत कुतर्क देते हैं कि पूरा संविधान बदल देना ये आसान काम नहीं है, या एक आदमी ने मुझसे कहा था कि व्यवस्था बदलने का क्या पद्धति से तुम व्यवस्था बदलोगे? सबसे आसान पद्धति होती है लॉ चेंज करना, क्योंकि कोई भी व्यवस्था जो चलती है ना वो किसी लॉ पे बेस्ड होती है। कोई कानून होता है वो सिस्टम को बनाता है, तो आप कानून चेंज करें तो सिस्टम चेंज होता है। जैसे इनकम टैक्स का लॉ है, उसने एक सिस्टम बनाया है, आप इनकम टैक्स रिपील कर दो, सिस्टम चेंज हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका है सिस्टम चेंज करने का लॉ बदलना, और लॉ बदलने के लिए पार्लियामेंट हमने बना लिया। तो पार्लियामेंट में ऐसे लोग चले जाएंगे जो लॉ बदल देंगे, सिस्टम बदलने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तुरंत इनको वापस बुला लेंगे। एक कानून के साथ इनको हम दे देंगे राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट। जिस सांसद को चुन के भेज दिया वो हमेशा के लिए नहीं है, अगर वो काम नहीं करेगा उसको वापस बुला के दूसरे को भेजें, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सबके सिर पे तलवार लटकती रहेगी, काम करना नहीं तो जाना क्यों वहां पे, कोई मौज मजा करने थोड़ी जाना है वहां। तो ये तो करा लेंगे हम।